शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं चैप्टर 21। क्या मैं तुम्हारे लिए एक मजाक हूँ? एक टाइम पास। तुम्हारे मनोरंजन के लिए किए गए कई प्रैंक्स में से एक। मैंने जहर की तरह शब्द उगले। उसने मुझे कई इशारे दिए थे, काफी सारे। मैंने बस उन पर ध्यान नहीं दिया या उन पर विश्वास नहीं किया। मैं गुस्से से कांप रही थी। वो सभी समय जब मैंने संघर्ष किया और फिर दुखद मृत्यु का सामना किया, वो सब उसके लिए एक मजाक था, लेकिन मेरे लिए वह वास्तविक था। वो मौतें, वो यातनाएं, वो आशाएं और फिर नाकामी। पहली जिंदगी में मुझे मार दिया गया था, उसने अचानक कहा। तुम्हारी मौत के बाद, जब रैशेल और उसकी टोली मेरे मंदिर से अंतिम गहना टुकड़ा लेने आई थी, मुझे मार दिया गया। और फिर, निश्चित रूप से, मैंने खुद को पुनर्जीवित किया। मैं अंधकार का उच्च पुरोहित हूँ। मेरे पास कई काले जादू थे। तुम मुझे मेरी पहली जिंदगी में जानते भी नहीं थे, फिर मुझे क्यों पुनर्जीवित किया? इस जादू ने मेरी शक्ति को खत्म कर दिया। मुझे फिर से कार्य करने से पहले बहुत लंबी अवधि तक आराम करना पड़ा। उसने ठंडी आवाज में कहा, मानो एक चाकू मेरे दिल को भेद रहा हो। तो तुम्हें मनोरंजन चाहिए था। मैं तुम्हारा मनोरंजन थी, मैंने हंसते हुए कहा। और मैं सोच रही थी कि तुम सच में मेरी मदद कर रहे थे। मैं शुरू से ही एक जोकर थी, मैंने रोते हुए कहा। वो मुझे बिना किसी भावना के देख रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो वास्तव में एक निर्दयी राक्षस था। बिना किसी भावना वाला आदमी ही असली वह था। वह हमेशा एक मुखौटा पहने हुए था। मैंने अपने चोगे को और कसकर पकड़ लिया। मुझे ठंड लग रही थी। मैं इसे नकारूंगा नहीं, यही मेरा प्रारंभिक इरादा था। लेकिन मुझे सच में तुम्हारी संगति पसंद आई। 500 वर्षों में पहली बार, मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद, मैंने उसकी ओर देखने से इनकार कर दिया। अगर तुमने पंजीकरण पढ़ा होता तो तुम्हें एहसास होता कि अंधकार के देवता के अधिक अनुयायी नहीं हैं। केवल ऑर्डन परिवार ही देवता की सेवा करता है। इसलिए देवता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमें लंबी उम्र दी, चोट लगना मुश्किल कर दिया, अमरता दी, अगर हम मंदिर में दी गई लंबी कैद सहन कर सके। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। तुम्हारी जिंदगी तभी खत्म हो सकती है जब तुम अगले उच्च पुरोहित को प्रशिक्षित कर लो। मेरे पिता ने जैसे ही मैं 25 का हुआ, मुझे अपनी स्थिति सौंप दी। वो अब कैद, अमरता को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस मंदिर में 600 लंबे साल बिताए थे। अब मेरी बारी थी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मैं उसे अपनी दया नहीं दूंगी। मैं रैशेल नहीं थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारी तीसरी जिंदगी में तुम मुझे ढूंढने आओगी, लेकिन तुम समुद्र के पार दूसरे महाद्वीप में भाग गई। मैं गुस्से में था। उसने आह भरी। तुम्हें पता था कि मैं एक स्वार्थी तानाशाह हूँ। इन सभी जिंदगियों में तुम कभी भी मुझे बचाने नहीं आए। तुमने कहा था कि तुम रैशेल नहीं हो। तुमने कहा था कि तुम्हें बचाने के लिए चमकदार कवच में सजे योद्धाओं की जरूरत नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि यह मेरी गलती थी। मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बुलाओ। क्या तुमने ऐसा किया? उसने बिना किसी भावना के पूछा। तुम जानती थी कि बिना किसी कारण मैं मंदिर नहीं छोड़ सकता था। मुझे तुम्हें और खुद को पुनर्जीवित करने के जादू के बाद कमजोर कर दिया गया था। मैं खुद को पुनः स्वस्थ करने के लिए समय समय पर गहरी नींद में चला जाता था। मुझे जगाने के लिए तुम्हारी पुकार की जरूरत थी। मैंने अपना मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। उसने मुझसे कहा था कि जब भी मुझे जरूरत हो मैं उसे बुलाऊं, लेकिन मैंने न तो उस पर भरोसा किया और न ही उसकी बातों पर। वो बार बार कहता था कि मैंने उसे नींद से जगाया, और मुझे लगता था कि वो मजाक कर रहा है। तो अब क्या? अब तो तुम अपने मंदिर से बाहर निकल सकते हो। मैं तुम्हें कहीं हाइबरनेट करते नहीं देख रही। जादू ने मुझे कमजोर कर दिया था। 3 जिंदगियों के बाद मैं पूरी तरह ठीक हो गया। तुमने कहा था कि तुम हाइबरनेट करोगे, तो फिर तुम्हें मनोरंजन की जरूरत नहीं थी। फिर तुमने मुझे क्यों शामिल किया? क्या तुम्हें पता है कि यातना सहने के बाद बार बार जागने और फिर उसी को दोहराने का दर्द कैसा होता है? सिर्फ फिर से यातना सहने के लिए। मैं बस शांति से मरना चाहती हूँ। मैं नीचे बैठकर रो पड़ी। अपनी 5 जिंदगियों में पहली बार मैंने आखिरकार अपनी सारी अकेलापन, पछतावा, नफरत, कुंठा को बाहर निकलने दिया। मुझे पता है, मैं जन्म से ही इस जेल में जी रहा हूँ। मैं भी इस अमरता को खत्म करना चाहता हूँ। वो अपने सिंहासन से उठकर मेरी ओर आया। उसने फिर मेरे सिर पर हाथ फेरा। और भले ही मैं हाइबरनेट कर रहा हूँ, मैं ब्लेक के जरिए अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर सकता हूँ। यही एक परिचित का उपयोग होता है। क्या मैं इस जिंदगी के बाद आखिरकार शांति से सो सकती हूँ? मैं बस एक सामान्य जीवन जीना चाहती हूँ और फिर जब मेरा समय आए तब मर जाऊं। मैं अब रैशेल की उलझनों में नहीं फंसना चाहती। मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा जादू है। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर मैं अपनी अमरता को समाप्त करना चाहता था
तो मैंने खुद को पुनर्जीवित क्यों किया? ये सच था। उसने कहा था कि वो सब कुछ खत्म करना चाहता था, लेकिन जब उसकी इच्छा पूरी हो गई थी तब भी उसने खुद को पुनर्जीवित क्यों किया? क्योंकि तुमने अगले उच्च पुरोहित को प्रशिक्षित नहीं किया। मैंने हिचकिचाते हुए अपनी आंखों से आंसू पोंछे। वो हंसा और बोला, आंशिक रूप से, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं है। इस दुनिया के हर व्यक्ति को देवताओं के खेल में एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक और रहस्यमयी वाक्य, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे थक नहीं गई? उसकी सामान्य मुस्कान लौट आई। मैं नहीं जानती थी कि उसका असली रूप कौन सा था, ये जो हमेशा आलसी मुस्कान के साथ रहता था या वो जो बर्फ की तरह ठंडा और निर्दयी था। चाहे तुम थक गई हो या नहीं, मैं थक गया हूँ, स्वार्थी उच्च पुरोहित ने घोषणा की। वाह, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने चौंक कर कहा, जब उसने मुझे उठाकर मंदिर के अंदर ले जाना शुरू किया। मुझे नीचे उतारो। जल्द ही मेरे सभी आंतरिक संघर्ष दिमाग से गायब हो गए जब मैंने उसे खुद को छोड़ने के लिए मजबूर करने पर ध्यान केंद्रित किया। चैप्टर 22 में इसोबेल के मुझ पर कूदने से जागी। वो अपने पंजों से मुझे बार बार ठेल रही थी। ठीक है, इसोबेल, अब बस करो। मैंने एक हाथ से इसोबेल को गले लगाया और अपनी उंगलियों से अपने बाल सुलझाते हुए उठ बैठी। तभी मेरी नज़र कमरे के दूसरी ओर खिड़की के पास बैठी अंधकार के महायाजक पर पड़ी। ओह सही, मैं अभी भी मंदिर में थी। मैंने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। गुड मॉर्निंग, आखिरकार तुम जाग गई, उसने कहा। मुझे भूख लगी है। मैंने अपने बगल में पड़ा तकिया उठाया और उस पर फेंक दिया। खुद जाकर खाना बनाओ। सुबह सुबह तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। पता नहीं, कौन होगा? मैंने दूसरा तकिया भी उसकी ओर फेंका। बाहर जाओ। मैं गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। उसे बस अपने नाश्ते की पड़ी थी। मैं अभी भी उस पर नाराज थी। भला कौन उसके लिए नाश्ता बनाएगा? म्याऊं। इसोबेल अचानक कहीं से कूदकर आई। उसने कई बार म्याऊं किया और फिर एक कमरे की ओर भागी। जब उसने देखा कि मैं वहीं खड़ी हूं, तो उसने अपना सिर मोड़ा और मुझे देखा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पीछे आऊं? मैंने पूछा। म्याऊं। मैं उसके पीछे पीछे बैठक कक्ष की ओर बढ़ी। वहां पहले से ही अवेज एक मेज के पीछे बैठा था, जिस पर खाना रखा था। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। मुझे अभी भी नहीं पता था कि उससे कैसे पेश आना चाहिए। क्या मुझे उस पर गुस्सा होना चाहिए कि उसने मुझ पर पुनर्जन्म का श्राप डाला, मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया? लेकिन मैं जानती थी कि वो शुरू से ही ऐसा था। अपनी दूसरी जिंदगी से ही, जब मैं पहली बार उससे मिली थी, तभी उसने मेरी मदद करने की सहमति दी थी क्योंकि उसे ये दिलचस्प लगा था। और तब मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि मुझे बदले में वही मिला जो मैं चाहती थी। और मैंने उन अवसरों को महत्व दिया जिससे मैं खुद को बेहतर बना सकी और एक बेहतर जीवन जी सकी। अपने लिए एक जीवन। मैं उलझन में थी। मैंने लंबी सांस ली। तुमने ये खाना कहाँ से चुराया? मैंने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। कृपया मेरे लिए ऐसा घटिया शब्द मत इस्तेमाल करो। तुमने मुझे नाश्ता बनाने के लिए कहा था, तो मैंने वही किया। तुमने ये बनाया? क्या इस कमरे में कोई और महायाजक है? तुम्हें खाना बनाना आता है? अगर नहीं आता होता तो मैं सैकड़ों वर्षों तक इस मंदिर में अकेला कैसे जिंदा रहता? तो फिर पहले कभी क्यों नहीं बनाया? आलसी था। मैंने उसे घूरा और चुपचाप खाना खाने लगी। ये घोर अत्याचारी व्यक्ति। क्या उन महायाजकों ने तुम्हें नियम तोड़ने की सजा दी? वो अपनी सामान्य मुस्कान के साथ बोला। क्या तुम चिंतित हो कि वे मुझे चोट पहुंचा सकते हैं? नहीं, मैंने उसकी आंखों से बचते हुए कहा। लेकिन मुझे याद है कि कोई 3 दिन लगातार घुड़सवारी करके मेरे सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठा रो रहा था। क्या मैंने सपना देखा था? मैं तुम्हारे सिंहासन के सामने घुटनों के बल नहीं बैठी थी और नहीं रो रही थी, मैंने दांत भींचकर कहा। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। यह मेरे और उन महायाजकों के बीच का खेल है। उनकी सजा मुझे गुदगुदी जैसी लगती है। वे परेशान करते हैं। मैं उनके भाषणों को सुनते सुनते सो जाता हूँ। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। उसने मुझे घूरा, फिर उसकी मुस्कान लौट आई। अब से मैं तुम्हारी चिंता कभी नहीं करूंगी, मैंने बुदबुदाया। क्या कहा? उन्होंने सोचा कि तुमने ही रेचेल को वे टुकड़े चुराने का आदेश दिया था। मैंने उन जिद्दी महायाजकों से कह दिया था कि मैं तुम्हारी इस सौतेली बहन से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। मुझे शक है कि वे तुम पर विश्वास करेंगे। जब रेचेल मेरे मंदिर में टुकड़ा चुराने आएगी, तब वे विश्वास करेंगे। हो सकता है कि वे इसे भी एक चाल समझें। अगर मैंने किया होता तो मैं मान लेता। मुझे अपने किए का श्रेय लेने में मजा आता है। मैंने आंखें घुमाई। क्या तुम रेचेल से बदला लेने का सोच रहे हो क्योंकि उसने तुम्हें मारा था?
उसने बस रहस्यमयी मुस्कान दी। तो तुम्हारी तीसरी जिंदगी में तुम्हारी मौत कैसे हुई? उसने अचानक पूछा। पिछली जिंदगी में तुम्हें अग्नि महायाजक के प्रेमी ने मारा था, तो इस बार? मुझे फांसी दे दी गई थी, क्योंकि मेरे पिता ने सम्राट के खिलाफ विद्रोह किया था। मैं जमी रह गई और फिर अपना सिर पकड़कर कराह उठी। विद्रोह? मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? अगर मैं अब हर जाल से बच भी जाऊं, तो भी अगर मेरे पिता का विद्रोह उजागर हो गया तो मुझे मौत की सजा मिलेगी। मैं बस सामान्य तरीके से मरना चाहती हूँ, जब मैं बूढ़ी हो जाऊं। क्या यह इतनी बड़ी मांग है? यविस ने मुझे जानने वाली मुस्कान दी। मैंने दुख में कराहते हुए कहा, तुम्हें तो पता है, जाहिर है तुम्हें पता होगा, ब्लेक तुम्हारे लिए जासूसी कर रही है। अगर ब्लेक थी तो फिर तुमने मुझे रेचेल पर नजर रखने को क्यों कहा? अगर मैं इस जिंदगी में तुम्हें खोजने नहीं आता तो तुम शायद अपने पिता के विद्रोह को आखिरी वक्त तक भूल जाती। मैंने उसे घूरा। इस तरह ज्यादा मजा आता है। उसने कंधे उचका दिए। और अब मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं है। उसने कहा था कि वो इस बात से गुस्सा था कि मैं तीसरी जिंदगी में उससे मिलने नहीं आई। शायद मैं उसे उतना नहीं मानती थी जितना मैंने सोचा था। मेरी दूसरी जिंदगी निश्चित रूप से मेरी सबसे खुशी भरी जिंदगी थी, लेकिन वे सब फिर भी दुखद तरीके से खत्म हुई। शायद मैं दोबारा दिल टूटने से डरती थी। रेचेल का अगला निशाना पृथ्वी का मंदिर है। हाँ, इस बार तुम्हें मेरे लिए जासूसी करने की जरूरत नहीं है। वो शहर बहुत उबाऊ है। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। इस दौरान अपने पिता के विद्रोह की समस्या सुलझा सकती हो। मैंने लंबी सांस ली। क्या मैं अपने पिता से कह सकती थी कि वे मुझे त्याग दे? तब मैं उनसे जुड़ी नहीं रहूंगी। नहीं, ये बहुत बेरहम होगा। वो अब भी मेरे पिता थे। मेरे सामने एक जादुई किताब सरका दी गई। यविस मुझे शरारती मुस्कान दे रहा था। इसे आज़ादी से इस्तेमाल करो। क्या तुम मुझे अंधकार की महायाजिका बनाकर खुद को मुक्त करने की योजना बना रहे हो? बिल्कुल नहीं, उसने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। तुम 500 साल में भी न्यूनतम योग्यता नहीं पा सकोगी। ये बहुत लंबा समय लगेगा। मैंने गुस्से में उसे टेबल के नीचे लात मारी और जादुई किताब लेकर गुस्से में बाहर निकल गई। चैप्टर 23 में बहुत परेशान थी। मुझे अपने तीसरे जीवन से पिता के देशद्रोह के मामले के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था। मैंने 7 से अधिक वर्षों तक समुद्र पार एक महाद्वीप में छिपकर जीवन बिताया। जब मैं घर लौटी तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। मैंने इस मामले के बारे में वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं सुना था। क्या मेरे पिता को फंसाया गया था? मुझे ऐसा सोचने का पूरा हक था। मेरे पिता वायु मंदिर में एक पुजारी थे, लेकिन वे कोई उच्च पुजारी नहीं थे। वे बस मंदिर के कई पुजारियों में से एक थे। उनके पास कोई असाधारण शक्ति भी नहीं थी। मेरे पिता मूर्ख नहीं थे। वे इतनी कम शक्ति के साथ राजा को उखाड़ फेंकने की कोशिश नहीं करते। हमारे देश में सम्राट या साम्राज्य को तटस्थ रहना पड़ता था। उन्हें सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता था, लेकिन वे किसी एक देवता की सेवा नहीं करते थे। इससे ये सुनिश्चित होता था कि कोई भी मंदिर अपने पसंदीदा उत्तराधिकारी का समर्थन न कर सके। इस कारण से सभी संभावित उत्तराधिकारी किसी एक विशेष मंदिर में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। तो फिर मेरे पिता ने देशद्रोह का प्रयास कैसे किया? उन्होंने आखिर धोखा किसे दिया था? मैं गुस्से में अपने बाल खींच रही थी, तभी इसोबेल ने म्याऊं किया। तुम बहुत परेशान लग रही हो। यविस नाम का ये निर्दयी व्यक्ति बेशर्मी से हंस पड़ा। मैंने उसे घूरकर देखा। तुम्ही ने मुझे पिता की इस गुत्थी को सुझाने का सुझाव दिया था, और अब मैं अपना पूरा दिमाग इसी पर लगा रही हूँ। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब तो तुम्हारा ये पत्थर दिल संतुष्ट हो गया होगा मुझे इस हाल में देखकर। थोड़ा बहुत, वो खुशी से मुस्कुराया। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने एक तकिया उसकी ओर फेंक दिया, लेकिन उसने एक तरफ हटकर उसे चकमा दे दिया। तुम कुछ जानते हो, है ना? मुझे पता है कि ब्लेक पहले से ही मेरी जासूसी कर रहा है। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मैं अंधकार का उच्च पुजारी हूँ। मैं मुफ्त में कुछ नहीं करता। तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी झपकी लेने जा रहा हूँ। अगर मैं जागूं तो चाय तैयार मिले तो बहुत अच्छा होगा। और हाँ, अगर समय पूरी तरह से सही हुआ तो और भी बेहतर। मैं गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन यह एक शॉर्टकट था और मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। जब ये साफ था कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, तो मैं अपना सिर फोड़कर सोचने से क्या हासिल कर सकती थी। मैं कमरे से बाहर निकली और उसके लिए कुकीज़ बेक करने चली गई। कुकीज़ और चाय की ट्रे हाथ में लेकर मैं उस कमरे में दाखिल हुई जहां यविस सो रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो पहले से ही जाग चुका था और आराम कुर्सी पर बैठा था। उफ, तुम देर कर चुकी हो। तुम्हें चाहिए या नहीं? वो मेरी ओर बढ़ा और ट्रे से एक कुकी उठाकर काट लिया। फिर उसने कहा, तुमने पिछले 2 जीवनों में सच में बहुत कुछ सीख लिया है।
जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम इतनी बेगैर लड़की थी कि कुकीज़ बनाना भी नहीं जानती थी। अगर तुम्हें भी रेशेल से दोस्ती का नाटक करना पड़े तो मुझे यकीन है कि तुम भी 3 स्तरीय केक बनाना सीख जाओगे। तुम्हें चाहिए? उसने अपनी आधी खाई हुई कुकी मेरे सामने लहराई। बस खाओ। लेकिन उसने जो कुकी पकड़ रखी थी उसे मेरे मुंह के पास ले आया और मैंने बिना सोचे समझे एक बाइट ले लिया। अचानक मेरा चेहरा तपने लगा। तुम इसे खाना चाहती हो या नहीं? मैंने धमकी भरे अंदाज में पूछा। वो जोर जोर से हंसने लगा। तुम अब भी इतनी शर्मीली क्यों हो? वो बड़े उत्साह से मुस्कुराया, फिर उसने हल्के से मेरे सिर पर थपकी दी और मेरे हाथ से ट्रे ले ली। आराम कुर्सी पर बैठते हुए उसने कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी सौतेली बहन अंततः साम्राज्य बन गई थी। पवित्र साम्राज्य रेशेल। रुको, क्या तुम कहना चाहते हो कि उसने सिर्फ सम्राट से शादी नहीं की थी? मुझे तो लगा था कि उसने सम्राट से विवाह किया और फिर साम्राज्य बनी। क्या वो सच में शासन कर रही थी? बिल्कुल। वो उससे कम किसी चीज के लिए नहीं रुकी होती। मुझे तो नहीं लगता कि उसने अंत में उन मूर्ख पुरुषों में से किसी को चुना जो उसके इर्द गिर्द घूमते रहते थे। तो क्या मेरे पिता को फंसाया गया था? कल्पना करो, तुम्हारी अपनी सौतेली बेटी सिंहासन पर बैठ चुकी हो और तुम्हें पता चले कि तुम्हारा पति अपनी खोई हुई बेटी को खोजने की कोशिश कर रहा है, अपनी सौतेली बेटी को। तब तुम क्या सोचोगी? मेरी सौतेली माँ। उसने सोचा होगा कि मैं रेशेल की स्थिति के लिए खतरा बन सकती हूँ, इसलिए उसने मेरे पिता और मुझे मारने की योजना बनाई। ये बहुत मूर्खतापूर्ण है। मैं पवित्र साम्राज्य रेशेल के लिए खतरा कैसे बन सकती थी, जो एक प्रतिभाशाली थी और जिसके पास शक्तिशाली राजकुमारों की लाइन लगी थी? उसने कंधे उचका दिए। तुम्हारी सौतेली माँ जितनी मूर्ख हो सकती थी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। उसने रेशेल के कुछ मूर्ख चाहने वालों को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया था। तो मैं एक मूर्ख की वजह से मारी गई थी, मैंने निराशा में कहा। कई बार मूर्ख लोग भी समझदारों से ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। वो कुर्सी से टिककर बैठ गया और एक और बाइट ली। मैं अवाक रह गई। क्या इसीलिए मुझे मेरे तीसरे जीवन में मार दिया गया? मेरी सौतेली माँ ने तो अपने पति को भी मरवाने की योजना बना ली थी, वो पति जो उस पर जान छिड़कता था। अगर वो इतनी अल्पदृष्टि वाली मूर्ख थी तो मेरे अन्य जीवनों में क्या हुआ होगा? ओह हाँ, तुम्हारी पहली जिंदगी में भी उसकी साजिश का हाथ था, यविस ने बेपरवाही से कहा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मौत के कुछ महीनों बाद ही सच्चाई जान ली थी। यह एक बड़ा कांड था, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मुझे सही सवाल पूछने के लिए उकसाया ताकि तुम मुझे ये सब बता सको। बोर हो रहा था? नहीं, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बताना चाहता था कि मेरे पिता ने मुझसे ज्यादा प्यार किया जितना मैंने सोचा था, और असली खतरा मेरी सौतेली माँ थी। मैंने एक पल उसे घूरा, फिर कमरे से बाहर चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरे हाथ में मेरे लिए बनाए गए मैकरून की एक प्लेट थी। मैंने प्लेट को उसके सामने रखी मेज पर रख दिया। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा बना लिया। मैंने ये कहते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, ये उम्मीद करते हुए कि उसने मेरे कानों की लाली न देखी हो। वो हल्के से हंसा, फिर उसने मेरी छोटी उंगली को अपनी उंगली से हल्के से छुआ और मुस्कुराकर कहा, आओ साथ खाएं। चैप्टर 24। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन क्या तुम इतने लंबे समय तक यहाँ रह सकते हो? यविस, जो मेरी कुर्सी के पीछे खड़ा था, झुककर मेरे कान में फुसफुसाया। तुम ठीक से बात कर सकते हो या नहीं? मैंने खुद को थोड़ा दूर किया। वो हंसा और फिर मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मैं अंत में वापस आ जाऊं, मैंने लापरवाही से कहा। उसकी लाल आंखें मुझ पर टिकी थीं, मानो वो किसी तमाशे के इंतजार में हो जो उसे मनोरंजन दे सके। ऐसे मत देखो, तुम्हारी वजह से मैं खुद पर शक करने लगी हूँ। हमेशा ऐसा ही होता था, मैं गायब हो जाती थी, शायद पूरे देश में खरीदारी करने निकल जाती थी, लेकिन पिताजी को परवाह नहीं थी जब तक मैं लौट आती। मैं तुम्हें पहले ही बहुत सारे संकेत दे चुका हूँ। जब मुसीबतें आए तो मुझसे नफरत मत करना। उसने कंधे उचकाए, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। संकेत? मैंने क्या मिस कर दिया? मैंने अपनी पिछली जिंदगियों के बारे में सोचा। इस समय तक मेरी दूसरी और चौथी जिंदगी में मैं मर चुकी थी, तीसरी जिंदगी में मैं छुपी हुई थी, बची मेरी पहली जिंदगी। उस वक्त तक हेनरी ने मुझे पूरे परिवार के सामने ठुकरा दिया था और मेरा राचेल से नफरत बढ़ गया था। मैं हमेशा उसे हराने के तरीके सोचती रहती थी। पवन मंदिर का अंतिम चयन कुछ हफ्तों में होने वाला था और वही मेरी आखिरी हार साबित हुई थी। तभी मेरे बारे में बुरी अफवाहें फैलने लगी थीं, जैसे कि मेरे कई प्रेमी थे, इसीलिए हेनरी ने मुझे छोड़ा, जैसे कि मैंने नौकरों को पीट पीट कर मार डाला,
दूसरी ओर राचेल को एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब मुझे शक हो रहा था कि ये सब मेरी सौतेली माँ का काम था। लेकिन इस जीवन में मैं अपनी सौतेली माँ और राचेल के प्रति तटस्थ थी, न ज्यादा नजदीकी न ज्यादा दुश्मनी। तो क्या वो इस बार भी मुझे मारने की साजिश रचेगी? क्या मेरी सौतेली माँ मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है? मैंने संकोच से पूछा। क्या उसे डर है कि मैं राचेल की जगह छीन लूंगी? यविस चुप रहा, बस आराम से ब्लेक को खाना खिलाने में व्यस्त रहा। ये बेवकूफ़ी है, मुझे जादू में कोई खास महारत नहीं है। सबको पता है मैं उसकी देवी जैसी बेटी को कभी हरा नहीं सकती। लेकिन तुमने पुनर्जन्म लिया है क्या? मेरे पिछले जन्मों की वजह से मेरी जादुई क्षमता काफ़ी बढ़ चुकी थी। मैं हर विषय में श्रेष्ठ नहीं थी, लेकिन निपुण थी। पहले जीवन में मेरी मौत के बाद मैंने जादू पर ज़्यादा ध्यान दिया था। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे राचेल से नफरत करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी खुद पर मेहनत ही नहीं की थी। लेकिन राचेल तो बस एक बार कोई जादू देखती और कर लेती। भले ही मेरी जादुई क्षमता पहले से बेहतर हो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसकी बेटी को हरा सकती हूँ। राचेल एक जीनियस है। तुम्हारी सौतेली माँ गांव की एक मूर्ख औरत है, गांव से आए एक संकीर्ण सोच वाली महिला, जिसे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता थी। वो यह नहीं समझ सकती थी कि मंदिर के चयन में क्या चल रहा था या मेरी जादुई क्षमता क्या थी। वो बस ये देख रही थी कि पिताजी मुझे उतनी डांट नहीं रहे थे जितनी उसने सोची थी, और उसे डर था कि मैं राचेल के लिए खतरा बन सकती हूँ। पिताजी ने ऐसी पत्नी क्यों चुनी? ये हमारे परिवार के लिए शर्मनाक था। अगर वो सच में इतनी तगदिमाग वाली है, तो अब तक मेरे खिलाफ अफवाहें फैलनी शुरू हो जानी चाहिए थी। मुझे क्या पता? मैंने उसे घूरा और इsobel को बुलाया। मैंने अपनी जादुई किताब खोली और पन्ना पलटा जिसमें अपने फैमिलियों को जासूसी के लिए भेजने का जिक्र था। इsobel, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। ठीक है। मैंने इsobel को प्यार से सहलाया। इsobel ने मीठी सी म्याऊं की और गायब हो गई। एक बड़े खाने का वादा, और जिसने तुम्हारी मदद की उसे कुछ भी नहीं मिला। क्या यही दुनिया रह गई है? यविस ने भौहें उठाई। तुम अंधकार के पुजारी हो, तुम्हें निष्पक्षता की क्या समझ? लोकप्रिय धारणा के विपरीत अंधकार का देवता बराबरी और न्याय को बहुत महत्व देता है, और मैं आदेश के देवता का मित्र भी हूँ। मैंने आंखें घुमा ली। और मत भूलो, तुम अभी अंधकार मंदिर में एक मेहमान हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या चाहते हो मैकरून? मैंने झल्लाते हुए कहा। शायद मेरी सौतेली माँ इतनी बुरी नहीं है जितना तुमने कहा। शर्त लगाना चाहोगी? वो मेरी तरफ झुका, उसका चेहरा सिर्फ 1 इंच की दूरी पर था। दरअसल मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया था। मैं बस झुंझलाहट में बोल रही थी। अगर मेरी सौतेली माँ सच में इसमें शामिल थी तो कई बातें साफ हो जाती। राचेल तो कभी किसी के लिए बुरी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके प्रेमी मुझसे नफरत करते थे और क्रूर साजिशें रचते थे। मेरी तीसरी जिंदगी में भी जैसे ही मैं पकड़ी गई, मेरे खिलाफ वही पुरानी अफवाहें फिर से फैल गईं, जिसमें मेरे परिवार के बारे में भी अंदरूनी जानकारियां थीं। अब ये समझ में आ रहा था कि इसमें मेरी सौतेली माँ का हाथ था। मैंने उसकी आंखों से बचने की कोशिश की, डर गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, चेहरा अब भी सिर्फ 1 इंच दूर था। आखिरकार मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने भाग्य का इंतजार करने लगी। चैप्टर 25। मैंने वास्तव में अपनी सौतेली माँ के बारे में उनकी बात पर विश्वास कर लिया था। मैं बस यूं ही ताना मार रही थी, लेकिन अगर मेरी सौतेली माँ इसमें शामिल थी तो कई बातें स्पष्ट हो सकती थीं। जब से मैंने रेशेल के साथ व्यवहार करना शुरू किया था, मैंने देखा कि वह पूरी तरह से निर्दोष थी, मगर फिर भी उसके चाहने वाले, जो उसके हर शब्द पर आंख मूंद कर चलते थे, मेरी पहली जिंदगी में मुझे हटाने की इतनी क्रूर योजना कैसे बना सकते थे? लेकिन अगर इसमें उसकी सौतेली माँ का हाथ था? मेरी तीसरी जिंदगी में भी मैंने रेशेल के आते ही भाग जाने का फैसला किया था। 7 साल बाद भला कौन मुझे याद करता? लेकिन जैसे ही मैं पकड़ी गई, मेरे खिलाफ अफवाहें फैल गईं कि मैंने रेशेल को सताया था। ये वही अफवाहें थीं जिनमें मेरे परिवार के बारे में भी ऐसी बातें थीं जो सिर्फ कोई अंदरूनी व्यक्ति ही जान सकता था। ये बात हमेशा से मेरे मन में खटकती थी, लेकिन अगर मेरी सौतेली माँ ने ही ये सब करवाया था, तो अब सारी बातें समझ में आने लगी। मैंने महज जिद में यविस के साथ शर्त नहीं लगाई, मैं उसकी ओर देखने से बचने लगी। डर गई। उसकी मुस्कान हल्की सी बढ़ी और उसका चेहरा अब भी मुझसे बस 1 इंच दूर था। आखिरकार मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। ओह, इसमें कोई खास बात नहीं है, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। जो भी इस सत्य औषधि को पिएगा
वो तब तक बोलता रहेगा जब तक उसने अपने हर झूठ और हर बुरी हरकत का खुलासा न कर दिया हो। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे तो बस ये जानने की जिज्ञासा है कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे पिता को फंसाने के लिए कितने झूठ गढ़े होंगे। शायद वो मेरी प्यारी सौतेली बहन की तरह ही मासूम है, मैंने कहा, हालांकि मुझे खुद ही इस बात पर यकीन नहीं था। अब तो ये पूरा नाटक मुझे और भी दिलचस्प लगने लगा था। साधारण सत्य औषधि ऐसा असर नहीं कर सकती थी। तुम्हारी सौतेली माँ को बीमारी के इलाज के लिए गांव भेज दिया गया है। अगले हफ्ते रेशेल की जन्मदिन की पार्टी है, कृपया घर लौट आओ। मैंने इसोबेल के जरिए सारा द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़ा। तुम्हारे पिता कितने उबाऊ इंसान हैं। तुम्हारी सौतेली माँ के लिए कितनी नीरस सजा तय की गई है। यविस ने निराशा से सिर हिलाया और अपने लबादे को समेटते हुए चल दिया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए पिता ने सौतेली माँ को बस गांव भेज दिया, और चूंकि पिता को रेशेल के जरिए मेरे परिवार और हेनरी के बीच शादी का संबंध बनाए रखना था, अब जब मैंने तय कर लिया था कि मैं हेनरी को वापस नहीं लूंगी, तो वो सौतेली माँ को तलाक नहीं दे सकते थे। इसलिए हमारा ये बड़ा नाटक जारी रहा। मुझे रेशेल के जन्मदिन पर जाना ही था। उसके लिए कोई उपहार भी लेना था। खैर, पास के शहर से कुछ खरीद लूंगी। तो तुम वापस जा रही हो? यविस ने भौहें उठाकर पूछा। वो अब भी अपने सोफे पर किताब पढ़ते हुए आराम से लेटा था। मैंने जवाब में बस भौहें उठाई। बुरा लग रहा है कि तुम्हारा मनोरंजन अब खत्म हो जाएगा और तुम फिर से ऊब जाओगे। वो हंसते हुए सिर हिलाने लगा। मुझे बस किराया चाहिए, मैकरून का एक डिब्बा, तुम्हारे हाथों से बना हुआ, जाहिर है, उसने मुस्कान के साथ कहा। मैंने गुस्से में तकिया उसकी ओर फेंक दिया। किराया? धत, कितना ढीठ इंसान है। मैं बाजार जा रही हूँ, मैंने अपना लबादा पहनते हुए कहा। चलो, मैं तुम्हें घुमा देता हूँ। वो आखिरकार सोफे से उठकर मेरी ओर बढ़ा। उसने मेरा हुड ठीक किया और मुस्कुराया। आखिरकार, यह मेरा शहर है। मैंने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। ये किसी तरह का जाल लग रहा था। क्या तुम्हें खरीदारी के दौरान अपने थैले और सामान उठाने के लिए किसी की जरूरत नहीं? उसने नकली प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। तुम जरूर कुछ योजना बना रहे हो, मैंने उसे घूरते हुए कहा। मैं इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं थी। तुम्हारे मंदिर के पुजारी तुम्हें बाहर निकलते देखेंगे तो क्या तुम्हें सजा नहीं मिलेगी? वे मूर्ख तो शायद अब तक शराब के नशे में धुत होंगे। वे जिस गुस्से में मंदिर छोड़कर गए थे, उससे तो यही लगता है। अब चलो, ब्लेक, हमारी गाड़ी तैयार करो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मंदिर से बाहर खींच लिया। रास्ते भर मैं सोचती रही कि वो आखिर क्या योजना बना रहा था। उसने इतनी ज्यादा दिलचस्पी पहले कभी नहीं दिखाई थी। या क्या दिखाई थी? इस उलझन भरी सोच में दोपहर बीत गई। यविस मेरे साथ बाजार में रहा। उसने सच में सज्जनता से मेरे बैग उठाए और तो और कपड़े खरीदते समय राय भी दी। क्या तुम मेरी तरफ बार बार ऐसे शक भरी नजरों से देखना बंद करोगी? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई खलनायक हूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। और क्या तुम पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हो कि तुम नहीं हो? मैं अंधकार का प्रधान पुजारी हूँ, ओडेट। उसने मेरे बालों की एक लट पीछे की। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उसने मुस्कराते हुए कहा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। उम्मीद है कि उसने मेरे गालों की लाली नहीं देखी होगी। ओडेट, होश में रहो, यह अंधकार का प्रधान पुजारी है। तो तुमने ये हार अपनी प्यारी बहन के लिए खरीदी है? मैंने मुड़कर देखा तो वह अमेथिस्ट का हार डिब्बे से निकालकर देख रहा था। उसकी उंगलियां बड़े नीलम जड़ित लॉकेट पर फिर रही थी। हाँ, तुम कहाँ थे जब मैं इसे खरीद रही थी? मैंने झपटकर हार वापस लिया और नर्म गद्देदार डिब्बे में रख दिया। जब तुम अपनी सौतेली बहन के लिए उपहार खरीद रही थी, तो मैं वहां क्यों होता? उसने कंधे उचका दिए। मेरे समय की बर्बादी होती? क्या मैंने समय रहते मुंह बंद कर लिया? तो क्या जब वो मेरे साथ खरीदारी कर रहा था, तब वो अपना समय व्यर्थ नहीं मान रहा था? अपना सिर मत झटकाओ, उसने मेरा सिर पकड़ लिया। मुझे डर है कि तुम्हारी बची खुची अक्ल को भी चोट न लग जाए। मैंने आंखें घुमाई और अपना पस उसके ऊपर फेंक दिया। चैप्टर 26। मैंने एक शालीन मुस्कान के साथ खुद को आज मुझसे मिलने आए 5वें व्यक्ति से अलग किया। वे सभी प्रतिष्ठित कुलीन परिवारों से थे और उन सभी में एक चीज समान थी, वे अपने परिवारों के वारिस नहीं थे। वे अपने परिवारों के लिए महत्वहीन थे। वे सभी मुझसे ये संकेत देते हुए आए थे कि उन्हें मेरे परिवार में विवाह करके शामिल होने में कोई समस्या नहीं है। ये रेशेल का जन्मदिन समारोह था, लेकिन साथ ही मेरे पिता ने मेरे लिए कई अंधे मिलन समारोह आयोजित किए थे। क्या वे सच में मुझे जल्दी से जल्दी शादी के बंधन में बांधना चाहते थे ताकि रेशेल हेनरी के परिवार में विवाह कर सके?
अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा था। मैंने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। मैंने चारों ओर देखा और रैशेल को ढूंढ लिया। रैशेल, जन्मदिन मुबारक हो। मैंने चेहरे पर एक मुस्कान रखते हुए उसे बधाई दी। ये तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। मैंने उपहार का डिब्बा, जिसमें एक हार था, उसके हाथ में रखा। धन्यवाद, ओडेट। तुम आखिरकार अपनी छुट्टी से वापस आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। रैशेल ने आकर मुझे गले लगा लिया। उसके पीछे खड़े चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति, लूसीन, ने मुझे गहरी नजरों से घूरा। मैंने मन ही मन आंखें घुमाई। बेचारे लूसीन, अगर तुम इतने अधिकारपूर्ण बनोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। रैशेल के आसपास हमेशा कम से कम 5 और लोग होते हैं जो उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। रैशेल, तुम्हारा मिशन कैसा चल रहा है? मैंने जिज्ञासा से पूछा। पिछली बार मैंने सुना था कि वो पृथ्वी मंदिर जा रही थी। अगर वो सफल रही तो उसकी अगली मंजिल इव्स का मंदिर होगा। इव्स निश्चित रूप से कुछ योजना बना रहा था। सब कुछ तभी से शुरू हुआ जब मेरे पहले जीवन में उसकी हत्या हुई थी। उसने हमें 4 बार पुनर्जन्म देने का जादू किया था। अब जब वो उस जादू से उबर चुका था तो मुझे लग रहा था कि वो अपनी योजना को इस जीवन में लागू करने वाला है। मैंने एक टुकड़ा पा लिया, ओडेट। ये बहुत कठिन लड़ाई थी, उसने निराशा से कहा। लूसीन मुझे बचाने के चक्कर में घायल हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब लूसीन ने उसे गले लगाकर ढांढस बंधाया। रैशेल ने आभार भरी नजरों से लूसीन की ओर देखा और उसका हाथ थाम लिया। वे क्यों नहीं समझते? रैशेल रो पड़ी। शार्ड्स फिर से एक होना चाहते हैं। मेरी आत्मा उनकी पुकार सुनकर तड़प रही है। तुम्हारी आत्मा तड़प रही है? ये तो बड़ा दिलचस्प है। मैं बस सिर हिला सकती थी, जैसे मुझे समझ में आ गया हो कि आत्मा कैसे दर्द महसूस कर सकती है। अब, रैशेल ने कहा, जब लूसीन ने उसके गालों पर गिरे आंसू को हल्के से पोंछा, बस एक आखिरी टुकड़ा बचा है, फिर शार्ड्स फिर से एक हो जाएंगे। बधाई हो, रैशेल। लेकिन वो आखिरी टुकड़ा कहाँ है? मैंने मासूमियत से पूछा, जैसे मुझे बिल्कुल अंदाजा न हो। यह अंधकार के देवता के मंदिर में है। उसकी सुंदर आंखें एक पल के लिए बुझ गईं, लेकिन फिर उसने दृढ़ संकल्प से सिर हिला दिया। मैं किसी भी कठिनाई से गुजरकर इसे हासिल करूंगी। मैंने उसकी बात पर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं समझा, बस सहमति में मुस्कुराई और विषय बदल दिया। देखो, तुम्हें अपना जन्मदिन का उपहार पसंद आया या नहीं? उसने डिब्बा खोला और उसमें रखे नीलम हार को बाहर निकाला। ये बहुत सुंदर है, ओडेट। उसकी आंखें चमक उठी। बहुत बहुत धन्यवाद, लूसीन। जल्दी से इसे मेरे गले में पहना दो। उसकी उंगलियां बड़े नीलम पेंडेंट पर टिकी रहीं। क्या ये हार सच में इतना सुंदर है? मुझे तो ये साधारण ही लगा था। मैंने बस उसके स्तर के अनुसार कुछ चुन लिया था। शायद उसे नीलम पसंद हो या फिर वो बस शिष्टाचार निभा रही हो। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ और औपचारिक बातचीत के बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। सौभाग्य से इस बार पिता को मेरी निगरानी की चिंता नहीं थी। मैं अपने कमरे में एक उपन्यास पढ़ रही थी जब मेरे सामने एक फूल प्रकट हुआ। यह वही फूल था जो केवल अंधकार मंदिर के बगीचे में पाया जाता था। मैंने ऊपर देखा तो पाया कि इव्स मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक आलसी सी मुस्कान थी। मैंने चिंतित होकर होंठ दबाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने धीमे स्वर में पूछा। रैशेल भी इसी हवेली में है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें तो उसकी किस्मत का पता है। अगर अचानक उसे किसी पूर्वाभास के कारण मेरे कमरे में आना सूझ जाए तो? उसने भौहें उठाईं। तुम्हें जासूसी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो किसी एक चाहने वाले के साथ होगी और 2 और अपनी बारी के इंतजार में होंगे। तुम्हारी सौतेली बहन की जिंदगी बहुत पूर्वानुमानित है। उसकी बात में सच्चाई थी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ क्यों आई हो? एक संदेश लाने। मुझे संदेश? तुम्हें पता है कि तुम्हारी सौतेली बहन अगला कदम कहाँ उठाने वाली है? उसने जानबूझकर पूछा। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। वो शायद 4 दिन में मेरे मंदिर में होगी। उसने ये क्यों बताया? क्या वो मुझसे कुछ चाहता था? और तुम्हें बस एक ही काम करना है, इस कमरे में रहना। मैंने हैरानी से आंखें फैला दी। मंदिर के पास भी मत जाना, ओडेट। उसने मेरे कंधों को मजबूती से पकड़कर कहा। लेकिन, ओह, मुझे पता है, तुम जिज्ञासु हो। तुम चाहे जितना भी जादू से देखने की कोशिश करो, कर सकती हो। मैं तुम्हें एक मंत्र भी सिखा सकता हूँ। बस एक वादा करो, किसी भी हालत में मंदिर मत आना। तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं। उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बस अपनी बहन और उसके शूरवीरों का स्वागत करने वाला हूँ। उसकी आवाज धीमी हो गई और उसकी पकड़ कस गई। अंत आ गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी दूसरी जिंदगी में हुआ था। लेकिन इस बार ये हमारे लिए था, साथ में। चैप्टर 27।
मैं अपने कमरे में 10वीं बार चहलकदमी कर रही थी। ये दिन रचेल के जन्मदिन की पार्टी के 4 दिन बाद और यव्स की आखिरी मुलाकात के 4 दिन बाद था। आज वही दिन था जब रचेल अंधकार के देवता के मंदिर जाने वाली थी। क्या मुझे वो दृष्टि ज्ञान स्क्राइंग मंत्र करना चाहिए जो यव्स ने सिखाया था? मैं अपने कमरे में इधर उधर टहलते हुए सोचने लगी। मैंने नीचे देखा तो पाया कि मेरी पोशाक का किनारा मुड़ा हुआ था। बिना सोचे मैं उसे मरोड़ रही थी। यव्स क्या योजना बना रहा था? मुझे बस वो दृष्टि ज्ञान मंत्र करना था और सब कुछ साफ हो जाता। लेकिन मैं डर रही थी। डर इस बात का कि जो दृश्य मेरे सामने आएगा उसमें रचेल और उसके शूरवीर यव्स को हरा रहे होंगे, या उससे भी बुरा उसे मार रहे होंगे। रुक जाओ ओडेट, खुद को इस तरह अंदर से खत्म कर लेने से कोई फायदा नहीं। ये किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा। मैंने फैसला किया और अपने 4 स्तंभीय बिस्तर पर जाकर खुद को मुलायम रजाई से ढक लिया। फिर मैंने वो क्रिस्टल बॉल निकाली जो यव्स ने दी थी और धीरे से वही मंत्र दोहराया जो उसने मेरे कानों में फुसफुसाया था। एक धुंध ने एकदम साफ क्रिस्टल बॉल को भर दिया। जब धुंध छटी तो अंधकार के मंदिर का भव्य कक्ष प्रकट हुआ। वो कक्ष जिसमें एक सिंहासन था। यव्स उस सिंहासन पर बैठा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह मुखौटे से ढका हुआ था और होंठों पर उसकी वही हल्की मुस्कान थी। उसके सामने रचेल और उसके शूरवीर खड़े थे, दमकते हुए कवच में। वे साथ थे। यह 8 बनाम 1 की लड़ाई थी। क्या ये न्याय संगत था? मैं बेचैनी से अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी। चाहे यव्स कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये तो रचेल थी और वह लगभग अजेय थी, खासकर अपने 7 सक्षम जादूगरों के साथ। नमस्ते अंधकार के उच्च पुरोहित, रचेल ने मीठी मुस्कान के साथ एक आदर्श शिष्टाचार दर्शाते हुए सिर झुकाया। मैं उस टुकड़े के लिए आई हूँ जो इस समय आपकी मिल्कियत में है। क्या आप कृपया उस गरीब टुकड़े को सौंप देंगे ताकि वो बाकी हिस्सों के साथ मिलकर पूर्ण हो सके? रचेल ने अपने हाथों को जोड़ा और एक चमकदार वस्तु उनमें प्रकट हुई जिसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि मेरी आंखों में चुभन होने लगी। उसमें से सभी रंगों की किरणें निकल रही थीं, लेकिन कोई भी रंग स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं जा सकता था। यह वस्तु दिल के आकार की थी, लेकिन इसमें एक आवश्यक टुकड़ा गायब था। यही अंतिम टुकड़ा था। एक दिल, एक विचार मेरे दिमाग में कौंधा, लेकिन जब तक मैं उसे पकड़ पाती वो फिसल गया। रचेल अभी भी अपनी मीठी मुस्कान के साथ खड़ी थी और चमकते हुए दिल के साथ वो किसी संत जैसी लग रही थी जो दुनिया को शुद्ध करने आई हो। ये लगभग एक शांतिपूर्ण आदान प्रदान लग सकता था अगर उसके चारों ओर खड़े 7 शूरवीर यव्स को गुस्से से न घूर रहे होते, उनके हथियार पहले से ही तने हुए, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार। पूर्ण होना, यव्स ने हल्की मुस्कान के साथ दोहराया। हाँ, पूर्ण होना। अंतिम टुकड़ा मेरी आत्मा को बुला रहा है। यह अन्य टुकड़ों के साथ मिलना चाहता है। एक लंबा मौन छा गया। यह मेरे जीवन के सबसे लंबे कुछ सेकंड थे। फिर यव्स ने कहा, बिल्कुल। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और तुरंत धरती कांपने लगी। शूरवीरों ने झटपट रचेल के चारों ओर घेरा बना लिया और यव्स पर मंत्रों की बौछार कर दी। यव्स ने अपना पैर हल्के से जमीन पर टेका और एक गहरे रंग की धुंध ने उसे घेर लिया। जितने भी मंत्र उस पर फेंके गए वे धुंध में समा गए जैसे वे कभी थे ही नहीं। कुछ क्षणों बाद धुंध छट गई। यव्स ने सिर हिलाया। इतनी अधीरता, तुम मेरे मंदिर में टुकड़ा मांगने आई हो तो मैं तुम्हें इसे दे रहा हूँ। उसने एक ऊंचे पत्थर के स्तंभ की ओर इशारा किया जिस पर एक मुलायम गद्दे पर रखा एक झिलमिलाता टुकड़ा चमक रहा था। आजकल के पुरोहितों में कितनी बुरी शिष्टाचार रह गई है। रचेल की आंखें उस टुकड़े पर जम गईं। वह आगे बढ़ी, उसके हाथ अनायास ही उसकी ओर खींच गए। रचेल, ये जाल हो सकता है, हेनरी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, ये नहीं है। टुकड़ा मुझे बुला रहा है। यह आखिरी टुकड़ा है। उसकी आंखें पागलपन से चमक उठी। टुकड़े के चारों ओर जाल हो सकते हैं रचेल, यह इतना आसान नहीं हो सकता, उसके एक शूरवीर ने चेतावनी दी। एक के बाद एक सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रचेल जुनूनी आंखों के साथ आगे बढ़ती रही। वो किसी की नहीं सुन रही थी। उसने हर रोकने वाले हाथ को झटक दिया और अंततः उसने अंतिम टुकड़ा उठा लिया। जैसे ही अंतिम टुकड़ा हृदय के आकार की वस्तु के साथ मिला, चारों ओर रोशनी फैल गई, इतनी तीव्र कि मैं क्षण भर के लिए अंधी हो गई। जब मेरी दृष्टि लौटी तो अब पूर्ण हो चुका दिल हवा में तैर रहा था। यव्स अभी भी अपने सिंहासन पर बैठा था। वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान उसके चेहरे पर थी, जैसे उसे इस परिणाम का कोई आश्चर्य नहीं हुआ। शायद उसे सच में आश्चर्य नहीं हुआ था। आखिर मेरी ही तरह उसने भी यह जीवन बार बार जिया था। यव्स ने कहा था कि उसे उसके पहले जीवन में मार दिया गया था,
क्या उसे इसलिए मारा गया क्योंकि उसने रचेल को ये टुकड़ा देने से इनकार कर दिया था? लेकिन रचेल ने कभी किसी को नहीं मारा था। हाँ, वो उन्हें घायल कर सकती थी, लेकिन जान से नहीं मारती थी। और यव्स के दृष्टिकोण को देखते हुए वो कभी भी इन टुकड़ों की परवाह नहीं करता था, या शायद केवल तब तक जब तक वे अलग अलग थे। तो क्या वह चाहता था कि वे एक हो जाएं? और रचेल बिना जाने उसके लिए ये काम कर रही थी? तभी क्रिस्टल हृदय फिर से चमकने लगा और फिर सीधा चला गया लूसीन के शरीर में। सिल्वर हेयर वाला आदमी, रचेल का प्रेमी, वो व्यक्ति जो तब प्रकट हुआ था जब रचेल ने उस आवारा कुत्ते का श्राप तोड़ा था जिसे उसने बचाया था। लूसीन ने अपना सीना पकड़ लिया और अंततः यव्स अपने सिंहासन से उठा। वो घुटनों के बल झुका, अपना बायां हाथ दिल पर रखा और सिर झुका लिया। फिर उसने कहा, लूसीन, प्रकाश के देवता, कृपया मेरी विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। चैप्टर 28 रोशनी के देवता। क्या? मैं हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। रोशनी के देवता, रैशेल बुदबुदाई। तो यविस का लक्ष्य रोशनी के देवता को पुनर्जीवित करना था, लेकिन वह तो अंधकार के देवता का उच्च पुरोहित था। फिर ऐसा क्यों? और इसी कारण उसकी पहली जिंदगी में मौत हो गई थी। ये सब और अधिक उलझता जा रहा था। लूशियन, या जिसे रोशनी का देवता कहा जा रहा था, अपना सिर पकड़कर दर्द से कराह उठा। लूशियन, राशेल चिल्लाई। वो उसे गले लगाकर उसके दर्द को कम करने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ? तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। लूशियन ने जोर से चीखते हुए अपना सिर पकड़ लिया। लूशियन, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए? काश मैं तुम्हारा दर्द खुद ले सकती। लूशियन, तुम्हें इस हाल में देखना मेरे दिल को तोड़ देता है। रोशनी का देवता पूर्ण नहीं है, यविस ने कहा, जब तक अंतिम टुकड़ा वापस नहीं आता, वरना वो सिर्फ एक सामान्य इंसान होगा जिसमें देवता की यादें हैं लेकिन कोई दैवीय शक्ति नहीं, खासकर जब ये यादें किसी सामान्य इंसान के लिए नहीं बनी हैं। अंतिम टुकड़ा? रैशेल ने पूछा। मैंने हर वो टुकड़ा इकट्ठा किया है जिसके लिए मेरी आत्मा ने मुझे बुलाया था। फिर वही शब्द, आत्मा। क्या ये संभव था कि अंतिम टुकड़ा रैशेल ही हो? अडन, ऐसा करने की हिम्मत मत करना, लूशियन ने दांत भींचते हुए चिल्लाया। वो रैशेल को यविस से बचाने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि यविस ने कहा था, उसकी शक्ति देवता स्तर की नहीं थी। अगर रैशेल ही अंतिम टुकड़ा थी, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता। अगर यविस का लक्ष्य हमेशा से रोशनी के देवता को पुनर्जीवित करना था, तो उसे रैशेल को हासिल करना होता। और लूशियन जिस तरह से रैशेल की रक्षा कर रहा था, उससे ये स्पष्ट था कि अंतिम टुकड़ा उसे मारने से जुड़ा था, वरना लूशियन इतना परेशान क्यों होता? यविस अपनी सिंहासन पर वापस बैठ गया और कहा, मैं तो बस स्थिति समझा रहा हूँ। अंतिम टुकड़े का क्या मतलब है? रैशेल ने अपने सातों शूरवीरों की सुरक्षा में पूछा। यविस ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी आत्मा के भीतर है। मेरी आत्मा? रैशेल ने भ्रमित होकर पूछा। फिर उसने दृढ़ता से कहा, मैं लूशियन को कैसे बचा सकती हूँ? मैं अपनी आत्मा से वो अंतिम टुकड़ा उसे कैसे लौटा सकती हूँ? नहीं रैशेल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लूशियन ने धीरे से उसके चेहरे को सहलाया। मैं उसके बिना भी जीवित रह सकता हूँ। नहीं, क्या तुम नहीं समझते? तुम तकलीफ में हो, मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। बताओ महामहिम, मैं लूशियन को कैसे बचा सकती हूँ? उसने आंसू भरी आंखों से यविस की ओर देखा। यविस की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ये बहुत आसान है, तुम्हें बस मरना होगा। उसने उंगलियां चटकाई और तुरंत ही रैशेल ने अपने दिल को पकड़ लिया। उसके मुंह के किनारे से खून बहने लगा। शूरवीरों ने यविस पर हमला कर दिया। तुमने रैशेल के साथ क्या किया? उन्होंने पूछा। लूशियन ने रैशेल को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती गई। अंत में उसने एक आखिरी बार मुस्कुराते हुए अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। मेरे दिल में कुछ चुभ गया। यह नहीं हो सकता, रैशेल इतनी आसानी से मर गई। कुछ तो गलत था। जैसे ही रैशेल की आत्मा मुक्त हुई, एक चमकदार रोशनी उसके शरीर से निकली और लाखों टुकड़ों में बिखर गई। उनमें से एक टुकड़ा लूशियन के शरीर में समा गया। लूशियन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने रैशेल के चेहरे को आखिरी बार सहलाया और फिर खड़ा हो गया। तुम्हें इसका पछतावा होगा, अडन, ये कहकर वो गायब हो गया। यविस के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चिंतित था। फिर अचानक एक हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर कस गया। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। रोशनी के देवता, यविस की आवाज कहीं से आई। तो मुझे गला घोटने वाला लूशियन था?
उसकी पकड़ कुछ धीमी हुई, जिससे मुझे सांस लेने का मौका मिला। अगर मेरी मौत तुम्हारे गुस्से को शांत कर सकती है और ओडेट को बचा सकती है, तो मैं मरने को तैयार हूँ, यविस ने कहा। लूशियन का ध्यान यविस की बातों पर गया और उसने मुझे छोड़ दिया। यविस ने मेरी ओर देखा। मुझे खेद है, ओडेट। मैं चाहता था कि तुम्हें एक नया जीवन मिले, लेकिन देवताओं के खेल से कोई नहीं बच सकता। क्या क्या तुम मुझे एक आखिरी बार गले लगा सकते हो? मुझे ठंड लग रही है, मैंने धीरे से कहा। यविस ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। जब मेरी चेतना धुंधली होने लगी, मैंने महसूस किया कि कुछ अलग था। मैं अभी तक मरी क्यों नहीं? तभी यविस ने फुसफुसाया, ओडेट, मत भूलना कि तुम्हारी इच्छा एक लंबी उम्र के बाद मरने की थी। यविस मुस्कुरा रहा था। ये सब उसकी योजना थी। चैप्टर 29। लूशियन, क्या वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती थी कि बदला लेने के लिए तुमने मेरे एकमात्र समर्थक को मार डाला? मंदिर में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। तुम नहीं समझोगे, लूशियन ने पीड़ा में रोते हुए कहा। तुम हजारों साल पहले भी नहीं समझे थे, और अब भी नहीं समझ रहे। राशेल ही मेरी जिंदगी है। उसके बिना दोबारा भगवान बनने का कोई मतलब ही नहीं। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला बयान था। मैं ये तय नहीं कर पा रही थी कि उनकी मोहब्बत पर तालियां बजाऊं या फिर इतनी नाटकीय घोषणा पर आंखें घुमा लूं। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरा घाव भले ही गंभीर लग रहा हो, लेकिन यह उतना जानलेवा नहीं था जितना मैंने सोचा था। एक भगवान की शक्ति हम नश्वर लोगों के लिए घातक होनी चाहिए, लेकिन ये घाव उतना पीड़ादायक भी नहीं था जितना मैंने अपेक्षा की थी। ये तो मेरी पिछली जिंदगी में लगे चाकू के घाव जितना भी नहीं था। ये बहुत अजीब था। मैं अभी भी ईव्स की बाहों में थी। उसने इतनी विनम्रता दिखाई कि मेरी कलाई पर पहने कंगन से खेलने लगा। रुको, क्या उसने पहले भी मेरे कंगन के साथ ऐसा किया था? जब हम शहर से वापस लौट रहे थे, जिस दिन मैंने राशेल के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदा था, मैंने उसे घूरा और उसने मुझे एक रहस्यमयी मुस्कान दी। क्या उसने इस कंगन पर कोई सुरक्षात्मक जादू किया था, जिससे लूशियन के हमले की कुछ शक्ति अवशोषित हो गई? एक आहट ने मुझे वास्तविकता में वापस खींच लिया। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे इस गहरे प्रेम का स्रोत क्या है। तुम दोनों को मिले हुए कितने दिन हुए हैं? ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्ते, और तुम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो? ठंडी आवाज में घृणा झलक रही थी। यह आवाज एक काले हुड वाले व्यक्ति की थी, जो मंदिर के केंद्र में लूशियन के सामने हवा में मंडरा रहा था। तुम जैसे बेरहम लोग लाखों सालों तक भी कुछ नहीं समझ पाएंगे, लूशियन ने पलटकर जवाब दिया और हुडधारी व्यक्ति पर हमला कर दिया। राशेल को मारने का आदेश तुम्हारा ही होगा। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मेरे प्यारे भाई। अगर तुम वापस नहीं लौटे, तो बाकी देवता तुम्हारी जगह किसी और को लेने की योजना बना रहे हैं। पूरी योजना तुम्हें हटाने के लिए बनाई गई है। क्या तुम समझते नहीं? उन्होंने तुम्हारे अस्तित्व का एक टुकड़ा उस लड़की की आत्मा से जोड़ दिया और राशेल को फिर से बनाया ताकि तुम्हें अपने जाल में फंसाया जा सके। देखो, अगर ईव्स ने राशेल को नहीं मारा होता, तो तुम क्या करने वाले थे? तुम अपनी ईश्वरीय शक्ति छोड़ने वाले थे। तुम एक नश्वर की तरह मरने वाले थे। यह मेरा फैसला है। कम से कम एक नश्वर के रूप में मैं अपनी पूरी जिंदगी राशेल के साथ बिता सकता हूँ। अब प्रकाश के देवता के रूप में मुझे क्या मिला? राशेल तो मेरे साथ भी नहीं है। लूशियन अपने भाई अंधकार के देवता से लड़ता रहा। किंवदंती के अनुसार प्रकाश और अंधकार के देवता वास्तव में जुड़वा भाई थे। इसका मतलब था कि लूशियन का सामना करने वाला हुडधारी व्यक्ति अंधकार का देवता था। तुम कब अक्ल से काम लेना शुरू करोगे, भाई? तुम एक देवता हो। तुम्हारे पास एक देवता की शक्ति है। अगर तुम अपनी प्रिय राशेल को इतनी शिद्दत से चाहते हो, तो उसकी आत्मा के टुकड़ों को इकट्ठा कर लो जब तक वे अभी भी मौजूद हैं। तब तक तुम्हारे पास उसे पुनर्जीवित करने का मौका रहेगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मेरे एकमात्र अनुयायी को मार रहे हो, मेरे मंदिर को बर्बाद कर रहे हो। उसने गुस्से में ताना मारा। अंधकार के देवता ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में एक गोला बनने लगा। अपनी दूसरी हथेली के एक झटके से उसने राशेल के आकार की एक कठपुतली मंदिर के मलबे से बनाई, जो लूशियन ने नष्ट कर दिया था। उसने जबरदस्ती उस गोले को संगमरमर की कठपुतली में डाल दिया और फिर ताली बजाई। देखो, ऐसे देवताओं की शक्ति का उपयोग किया जाता है। उसका शरीर नष्ट हो गया तो क्या हुआ? तुम उसके लिए एक नया बना सकते हो। केवल बेकार लोग ही समस्या आने पर रोते हैं। तुम तो देवताओं के लिए भी अपमानजनक हो। इसके बाद अंधकार का देवता लूशियन को छोड़कर हमारी ओर बढ़ा, जबकि लूशियन खुशी से रो रहा था क्योंकि संगमरमर की कठपुतली, जो राशेल थी, ने अपनी आंखें खोल दी। अंधकार के देवता का चेहरा अभी भी हुड की छाया में छिपा हुआ था। अगर वो लूशियन का जुड़वा भाई था, तो क्या दोनों एक जैसे दिखते होंगे?
अगर तुमने अगले उच्च पुरोहित को प्रशिक्षित करने से पहले खुद को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने यीव्स को गुस्से से घूरते हुए कहा, अगर तुम भूत भी बन गए तो भी मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। अगर तुम जरा सा भी देर से आते तो तुम मेरा भूत बुलाने तक के लायक भी नहीं बचते, यीव्स ने कहा और मुझे जमीन से उठाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा घाव पूरी तरह से भर चुका था और अब मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे प्रभु, यीव्स ने चुटकी लेते हुए कहा, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। व्यवस्था का देवता कभी भी आ सकता है। राशेल को पुनर्जीवित करना, हालांकि यह एक शानदार कार्य था, लेकिन उसके नियमों के विरुद्ध है। उसने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। अंधकार के देवता ने गला साफ किया और कहा, मृत्युलोक हमेशा की तरह घुटन भरा है। मृत्युलोक आपके जैसे शक्तिशाली देवताओं के लिए नहीं बना है, मेरे प्रभु। अंधकार के देवता ने संतोषजनक रूप से सिर हिलाया और काले धुएं में लुप्त हो गया। मैंने पूरा दृश्य खुले मुंह से देखा। क्या अंधकार का देवता व्यवस्था के देवता से डरता था? व्यवस्था का देवता एक बुरा सपना है, यीव्स ने कहा। उसके चेहरे पर उसकी पुरानी लापरवाह मुस्कान लौट आई थी। प्रकाश का देवता एक मूर्ख है। अंधकार का देवता एक बातूनी बूढ़ा आदमी है। उसे जितनी जल्दी हो सके टरका देना ही बेहतर है। क्या, चलो, मैं थक गया हूँ, सोने चलते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए वहां से ले गया, पीछे छोड़ते हुए बर्बाद मंदिर, प्रेमी युगल और वे लोग जो राशेल के रक्षक थे। चैप्टर 30 में सो नहीं पाए। आज दोपहर जो कुछ भी हुआ वो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा था। रैशेल मारी गई और फिर किसी तरह पुनर्जीवित हो गई। वो कुत्ते जैसा दिखने वाला सिल्वहेयर प्रेमी जो रैशेल के पीछे पागल था, असल में प्रकाश का देवता निकला। भले ही डॉग और गॉड शब्द बस उल्टे हों, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं केवल देवताओं के खेल की एक प्यादे भर थी। मेरे सारे दुख दर्द उनके लिए बेमानी थे। यविस और अंधकार के देवता बार बार देवताओं के खेल की बात कर रहे थे, लेकिन आखिर वो खेल था क्या? मैं 10वीं बार करवट बदल चुकी थी। मुझे सोने की बजाय कुछ उत्तर चाहिए थे। यविस, जागो, मैंने उसे झकझोरते हुए कहा। जागो, जागो, जागो। उसने कराहते हुए अपनी बांह से आंखें ढंक ली। मैंने कहा था कि जब जरूरत हो तो मुझे उठा सकती हो, लेकिन ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी जिज्ञासा थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती? नहीं, मुझे बस इस बात की खुशी है कि अब तुम्हें मेरा नाम ठीक से लेना आ गया है। बहुत खुशी है। उसने ऐसा मुस्कुराकर कहा जैसे मुझे मार डालना चाहता हो। क्या जानना चाहती हो? सच, देवता आखिर योजना क्या बना रहे हैं? क्या तुम जानती हो कि हमारे बीच सिर्फ नश्वर और देवता ही नहीं थे, बल्कि कभी तीसरी प्रजाति भी इस दुनिया में थी? उसने अपने बालों में हाथ फेरा और दूसरे हाथ से वो चाय का प्याला उठा लिया जो मैंने पहले से ही उसके लिए रख दिया था। आलसी उच्च पुजारी को सोने से पहले कहानी सुनाने के लिए थोड़ी प्रेरणा तो देनी पड़ती है। मैंने आगे एक प्लेट में रखे मैकरून उसकी तरफ बढ़ाए। मैंने अपने राज्य की प्राचीन कथाओं को याद किया। जानवर इस देश के हर बच्चे के लिए एक डरावना सपना थे। वे हर परी कथा के खलनायक थे। वे ही वो कारण थे कि लोग घने जंगलों की ओर जाने से डरते थे। लोक कथाओं के अनुसार वे अब हमारे देश की सीमा के पास स्थित निषिद्ध वन में रहते थे। हालांकि यह सिर्फ कहानियां थीं। कभी कभी कुछ लोग, जिन्हें मौत से डर नहीं लगता था और रोमांच की तलाश थी, निषिद्ध वन में प्रवेश करने की हिम्मत कर लेते थे, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लौटकर आते। जो भी लौटते उनकी शक्ति कई गुना बड़ी होती, लेकिन वे अपनी सारी यादें खो चुके होते, जैसे किसी राक्षस से कोई समझौता किया हो जिसमें यादों के बदले ताकत दी गई हो। यविस ने अपने हाथ में रखा मैकरून का एक टुकड़ा खाया और कहा, बहुत साल पहले नश्वर, देवता और जानवर एक साथ रहते थे। खैर, देवता नश्वर को अपने सेवक समझते थे और जानवरों के अस्तित्व को नजरअंदाज करते थे। फिर नश्वर देवताओं की मदद से जानवरों की भूमि पर कब्जा करने लगे। उन दिनों देवता नश्वर की दुनिया में बहुत समय बिताते थे क्योंकि वे उन्हें मनोरंजक लगते थे। यह नाजुक संतुलन बहुत समय तक बना रहा। अब सोचो, इसके बाद क्या हुआ होगा? जानवरों ने विरोध किया। अगर मैं जानवरों की जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती। आखिर उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था और उनकी भूमि छीनी जा रही थी। जानवरों की संख्या बहुत बड़ी थी। कुछ उतने ही कमजोर थे जितने की नश्वर, लेकिन कुछ उतने ही शक्तिशाली थे जितने की देवता। उनमें से सबसे ताकतवर ने देवताओं के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया और उन्हें हराने की योजना बनाई। यही वो जगह थी जहां रैशेल आई। बिल्कुल जैसा कि उस बूढ़े ने कहा, जानवरों ने एक ऐसी लड़की चुनी जिसकी आत्मा पवित्र थी और उसे प्रकाश के मंदिर में भेज दिया। उसने आंखें घुमाईं।
जैसा कि मैंने कहा, उस समय देवता नश्वर के साथ बहुत घुल मिल चुके थे और प्रकाश का देवता एक मूर्ख था। क्या वो अंधकार के देवता को बूढ़ा कह रहा था? तो प्रकाश का देवता रेशेल से प्यार करने लगा, लेकिन इससे उसकी मृत्यु कैसे हुई? वो तो एक देवता था। जहाँ देवता और नश्वर जादू का उपयोग करते हैं, वहीं जानवर जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होते हैं। क्या तुम्हें अपनी कहानियों से कुछ सीखने को नहीं मिला? उनमें पहले से ही संकेत छिपे होते हैं। परी कथाएं विजेताओं द्वारा लिखी जाती हैं। उसने क्रूर मुस्कान दी। तो रेशेल जानवर थी? नहीं, वह पूरी तरह से नश्वर थी, लेकिन उसे एक जानवर ने सम्मोहित कर दिया था और उसने पूरी योजना को बखूबी अंजाम दिया। जानवरों ने उसे एक विशेष खंजर दिया जो किसी देवता की आत्मा को नष्ट कर सकता था। सम्मोहित रेशेल ने उसी खंजर से प्रकाश के देवता की हत्या कर दी। अंततः उसकी आत्मा के हजारों टुकड़े हो गए। और देवताओं ने इसे रोका क्यों नहीं? यविस शरारती ढंग से मुस्कुराया। क्या तुम सच में सोचती हो कि वे अंधे थे? ये तो अंधकार की छायाएं थी और अंधकार का देवता जानता था। तो अंधकार के देवता को इस योजना के बारे में पहले से ही पता था और उसने अपने भाई को बचाने की कोशिश तक नहीं की। यविस ने कंधे उचकाए। उसे यह मनोरंजक लगा। आखिर इतने वर्षों में उसे पहली बार कुछ दिलचस्प देखने को मिला था। वो कभी तटस्थ था ही नहीं। वो अंधकार का देवता है। वो युद्ध भड़का सकता है, केवल अपने मनोरंजन के लिए। क्या पता, शायद जानवरों पर नश्वर के आक्रमण का विचार भी उसी ने दिया हो। तो उसने बस तमाशा देखा। वो देवता है, गर्विला और आत्ममुग्ध। यविस ने ठंडी हंसी हंसी। किसे पता था कि उसका भाई इतना बड़ा मूर्ख निकलेगा? लेकिन अगर आत्मा के टुकड़ों को फिर से जोड़ा जाए तो उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। फिर देवताओं ने उन टुकड़ों को अपने मंदिरों में क्यों रखा? क्योंकि देवता लालची होते हैं। पहले ये जुड़वां भाई सबसे ताकतवर थे, लेकिन अब एक गिर गया। बाकी देवता ये क्यों चाहेंगे कि वह दोबारा जिंदा होकर उन पर शासन करे? पर क्या अंधकार के देवता इस फैसले से सहमत था? कौन जाने, शायद वो मनोरंजन कर रहा था। शायद उसे अपने मूर्ख भाई को दंड देना सही लगा, या फिर शायद वो शर्मिंदा था। अगर मैं होता तो उसे नर्क में सड़ने देता। लेकिन जानवर अंततः हार गए, है ना? बिल्कुल, यविस ने ठंडे स्वर में कहा। देवता एहसान फरामोश होते हैं। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। जैसा कि मैंने कहा, ये दुनिया देवताओं के लिए एक शतरंज की बिसात है। हम केवल मोहरे हैं। यविस ने मुझे घूरा। अब कहानियां खत्म, सोने का वक्त हो गया है। चैप्टर 31। जीवन फिर से सामान्य हो गया, सिवाय इसके कि रेशेल गायब हो गई थी, या फिर यह कि उसके सभी शूरवीर अपने अपने मंदिरों में रो रहे थे, जिससे उनके उच्च पुरोहित परेशान थे। मुझे नहीं पता था कि रेशेल कहाँ गई थी, लेकिन शायद लुसियन उसे अपनी दिव्य उपस्थिति में कहीं ले गया था। रेशेल के जाने के बाद मैं परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी बन गई। पिता फिर से मेरी शादी की चिंता करने लगे। ओडेट, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी स्थिति का अंदाजा होगा। रेशेल कुछ महीनों से संपर्क में नहीं है। हेनरी का परिवार चिंतित हो गया है। वे अपनी भागी हुई होने वाली दुल्हन को लेकर चिंतित हैं, या फिर इस बात से कि हेनरी सारा दिन हारने वाले की तरह रो रहा है? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद पिता ने उत्तर दिया, दोनों। अब जब आपको दिख गया कि हेनरी कितना कमजोर है और वो रेशेल से कितना प्यार करता है, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं? मैंने भौहें उठाते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं। पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे हारे हुए इंसान से नहीं करा सकता। अच्छा, तो फिर हम इस विषय पर चर्चा खत्म कर सकते हैं। मुद्दा ये है, ओडेट, कि मुझे डर है कि वे फिर से तुम्हें अपनी योजना का हिस्सा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब जब रेशेल गायब हो गई है, तो तुम ही एकमात्र विकल्प बन गई हो। तुम जानती हो कि हेनरी का परिवार हमारे साथ संबंध जोड़ना चाहता था। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी की चाल का मोहरा है, मैंने धीरे से कहा। पिता मेरे शब्दों से चौंक गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम हेनरी से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें जल्दी शादी करनी होगी, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे तुम खुद पसंद करती हो, इससे पहले कि वे रेशेल की वापसी की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दे। मैं सिर्फ वायु मंदिर का एक पुरोहित हूँ, लेकिन हेनरी के दादा उच्च पुरोहित हैं। अगर उन्होंने सम्राट से तुम्हारी शादी के लिए कहा तो मैं इसे रोक नहीं सकता। इतने वर्षों में पहली बार पिता ने मुझसे इतनी लंबी बात की थी, किसी ऐसे व्यक्ति से शादी जिसे मैं खुद चुनूं। मेरे दिमाग में एक चेहरा आया, लेकिन मैंने उसे झट से भुलाने की कोशिश की। उस घटना के बाद हम कुछ बार मिले थे, लेकिन पहले की तरह वो सिर्फ मुझे चिढ़ा रहा था या मुझ पर हुक्म चला रहा था। हम बस मालिक और नौकर थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने मुझ पर पुनर्जन्म का श्राप लगाया,
आंशिक रूप से क्योंकि उसे मुझ पर दया आई थी, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि वो मनोरंजन चाहता था। ये सब संतुलित हो जाता था। तो आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? यहाँ योग्य युवकों की एक सूची है जो हमारे परिवार में शादी कर सकते हैं। तुम्हें अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, ओडिट। मैंने उन्हें परिवार के रात्रि भोज में आमंत्रित किया है। मैंने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी खेल की बिसात पर एक मोहरा था। मैंने गहरी सांस ली। मैंने एक के बाद एक उन युवकों से मुलाकात की जिन्हें पिता ने मेरे लिए चुना था। वे समाज में सबसे योग्य और प्रतिष्ठित वर्ग थे, लेकिन जब वे अपने चतुर शब्दों से मुझे लुभाने की कोशिश करते या मुझे नृत्य के लिए आमंत्रित करते, तब भी मैं उत्साहित नहीं होती। मैं जानती थी कि अगर मुझे हेनरी से शादी करने के भाग्य से बचना है, तो मुझे जल्द से जल्द किसी को पसंद करके शादी करनी होगी। लेकिन ये सब गलत लग रहा था। कोई भी मुझे नहीं समझता था। वे अब भी मुझे वही बिगड़ी हुई मासूम उत्तराधिकारी समझते थे जो मैं पहले हुआ करती थी। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि शादी के बाद मुझे घर पर ही रहना चाहिए, मंदिर में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब मैं पहले जैसी नासमझ उत्तराधिकारी नहीं रही थी। मैं अपने जीवन का कोई अर्थ चाहती थी, कोई ऐसा काम जिसे मैं खुद के लिए कर सकूं, कुछ ऐसा जिसे मैं खुद के लिए कर सकूं, कुछ ऐसा जिस पर मुझे गर्व हो। वे कभी भी यह नहीं समझ सकते कि कितने जन्मों तक जीवित रहने की थकान कैसी होती है। ये डर कि कभी कोई और रैशेल आकर मुझसे सब कुछ छीन लेगी। इतने सारे लोगों के बीच भी मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो तुम्हें जो भी गहने या बैग चाहिए होंगे, मैं तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ, मेरे सामने खड़े व्यक्ति ने कहा। मुझे किसी से कुछ खरीदवाने की जरूरत नहीं, मैं खुद खरीद सकती हूँ। वो खुद अपनी चीजें खरीदना पसंद करती हैं, अपनी मेहनत की कमाई से, किसी ने बीच में ही कह दिया। मैंने सिर घुमाया तो देखा कि यविस मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम कौन हो? वो आदमी गुस्से से चिल्लाया। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने उसी समय पूछा। मुझे बोरियत हो रही थी। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? वो हमेशा की तरह मुस्कुराया, लेकिन मुझे अचानक एक अजीब सिहरन महसूस हुई। क्या वह गुस्से में था? बिल्कुल, मैंने मजबूर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। बस, यह मेरे लिए वर खोजने का आयोजन था। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो कितना अजीब होगा। या फिर हो सकता है कि उसे पहले से ही पता हो। और जैसे स्थिति को और खराब करने के लिए पिता उसी समय वहां आ गए। ओडेट, सब कुछ ठीक चल रहा है? उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने यविस को देखा और एक पल के लिए भ्रमित दिखे। शायद उन्हें उम्मीदवारों की सूची से उसका नाम मिलाने की कोशिश कर रहे थे। ओडेट, ये तुम्हारा मित्र है? वो अंधकार मंदिर का उच्च पुरोहित था, मेरा मालिक, आपकी बेटी का अपराध में साथी। यविस मेरी ओर उत्सुकता से देख रहा था, जैसे कि वो मेरे परिचय का इंतजार कर रहा हो। पिता, ये मैं यविस का नाम प्रकट नहीं कर सकती थी। ये मैं तुम्हारी बेटी का प्रेमी हूँ, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। पिता की आंखें चौड़ी हो गईं। मेरा दिल कुछ सेकंड के लिए थम गया। फिर अगले ही पल वो दौड़ने लगा। क्या कह रहा था वह? क्या यह फिर कोई शरारत थी? क्या मैं सही कह रहा हूँ, ओडेट? उसने मेरे बालों की एक लटकान के पीछे कर दी। यह मजाक ही होगा, है ना? ओडेट, उसकी आंखें चेतावनी भरी थी। मुझे फिर से वह ठंडापन महसूस हुआ। वो सच में नाराज था, लेकिन क्यों? अगर आप हमें क्षमा करें, पिताजी, मैंने धीरे से कहा और यव्स को खींचते हुए ले गई। ये सब क्या था? मैंने गुस्से में पूछा। ये सवाल मेरा होना चाहिए। यह वर चुनने की पार्टी क्या थी? तुमने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे कैसे पता चलता? मैं अपनी भावनाओं के साथ मजाक नहीं करता। उसने पहली बार सच्चे दिल से मुस्कुराया। ओडेट, पिताजी ने सख्त आवाज में कहा। पिताजी, ये अंधकार का उच्च पुरोहित है। पिताजी बेहोश हो गए। तुम्हें ये कहना जरूरी था? क्यों, मजा नहीं आया? मैंने आंखें घुमा ली। परिशिष्ट एपिलॉग। अगर तुम उन्हें रोकने के लिए कहती तो वे रुक जाते, सुनहरी पंखों वाला कौवा शाखा पर बैठा बोला। मुझे पता है, अगर मैं उनसे कुछ और साल ठहरने के लिए कहती तो वे मान जाते, क्योंकि वे मुझसे प्यार करते थे, लड़की ने जवाब दिया। तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? कौए ने फिर पूछा। क्योंकि यही जीवन है, हर चीज का एक अंत होता है। तुम जन्म लेते हो, बड़े होते हो और फिर मर जाते हो। यही जीवन को अनमोल और सार्थक बनाता है। मैं नहीं मरता, फिर भी मुझे अपना जीवन सार्थक लगता है। लड़की हंस पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने सालों पहले अपने जीवन का अर्थ खो दिया था। अगर तुम्हारे जीवन में वास्तव में कोई अर्थ होता तो तुम यहाँ एक छोटी सी लड़की को दिलासा देने क्यों रुके रहते?
कौवा चुप हो गया। मेरे माता पिता की अंतिम इच्छा थी कि वे एक लंबा और अर्थपूर्ण जीवन जीने के बाद शांति से विदा ले। मैं उनकी इच्छा का सम्मान करती हूँ। लड़की ने सामने खड़े वृक्ष के तने पर अपना हाथ रखा, वही वृक्ष जो उसके माता पिता की शादी के दिन लगाया गया था, भले ही यह मुझे दुखी करता है। आखिरकार उसकी आंखों में रुके आंसू बहने लगे। कुछ क्षण पहले तक शाखा पर बैठा कौवा गायब हो चुका था। कुछ ही पल बाद लड़की के पीछे एक हुड्धारी आकृति प्रकट हुई। क्या मैं तुम्हें एक राज बता सकता हूँ? कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने पूछा। क्या ये राज बताने से सिर्फ तुम्हारा मनोरंजन होगा? लड़की ने आंसू पोंछते हुए पलटकर पूछा। हुड के भीतर छिपे व्यक्ति ने अपना सिर हल्का सा झुकाया और फिर बोला, मुझे लगता है ये हम दोनों का मनोरंजन करेगा। लड़की ने संदेह से उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है। हुड्धारी व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाया। लड़की की आंखें सिकुड़ गईं। वह झुकी, मुट्ठी भर बर्फ उठाई और हुड्धारी व्यक्ति पर उछाल दी। झूठे, उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुम पर फिर कभी भरोसा नहीं करूंगी। बगीचे में गूंजती ठहाकों की आवाज के साथ वो व्यक्ति धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने कहा, मैं तुम्हें दिलासा देने नहीं आया हूँ। मैं तो बस ये देखने आया था कि यविस की उत्तराधिकारी अपने कर्तव्य से भाग तो नहीं रही। जो भी कहो मेरे स्वामी, लड़की ने अपनी गहरी लाल आंखों से झुककर आदरपूर्वक सिर झुकाया। जब अंधकार के देवता की अंतिम छाया भी विलीन हो गई तो उसने आंखें घुमाई और बुदबुदाई, जैसे कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी। झूठे। लड़की ने आखिरी बार उस वृक्ष की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाई, विदा मेरे प्रिय माता पिता। समाप्त। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।